जहां बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने विश्वनाथ पाल को बसपा का यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। ऐसे में उन्होंने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। और आपको बता दें कि विश्वनाथ पाल अयोध्या मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी भी रहे हैं, जहां मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि वर्तमान राजनीतिक हालातों को मद्देनजर रखते हुए बीएसपी यूपी स्टेट संगठन में किए गए परिवर्तन के तहत श्री विश्वनाथ पाल मूल निवासी जिला अयोध्या को बीएसपी यूपी स्टेट का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। इसके साथ ही बसपा प्रमुख मायावती ने आगे लिखा है कि विश्वनाथ पाल बीएसपी के पुराने मिशनरी, कर्मठ और वफादार कार्यकर्ता है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो विशेषकर अति पिछड़ी जातियों को बीएसपी से जोड़कर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में पूरे जी जान से काम करके सफलता जरूर अर्जित करेंगे। इसके साथ ही मायावती ने अपने एक और ट्वीट में भीम राजभर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि इनसे पहले भीम राजभर ने भी बीएसपी उत्तर प्रदेश स्टेट अध्यक्ष के पद पर रहकर पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी और वफादारी से काम किया है, जिनकी पार्टी आभारी है और इनको अब पार्टी ने बिहार प्रदेश का कोऑर्डिनेटर बना दिया है। एक बार फिर रुक करेंगे रामानुज का। रामानुज, बीएसपी की तरफ से एक महत्वपूर्ण निर्णय जहां पर उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष अब विश्वनाथ पाल को बना दिया है, तो ऐसे में जो बीएसपी अपना जनाधार खो चुकी है, क्या किसी तरह की मजबूती मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, अगर बात की जाए कि ऋतु की जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो ने जो है ये ट्वीट करके जानकारी दी कि विश्वनाथ पाल को जो है उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और वहीं भीम सिंह को जो है बिहार का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर ये सियासी जो है घमासान को देखते हुए बसपा सुप्रीमो ने कदम उठाया। और ऐसे में अगर बात की जाए बढ़त की या ये कहें कि कोई जो उनको मुनाफे की, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में इसका मुनाफा जो है देखा जा सकता है, क्योंकि पाल समुदाय के लोग जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी काफी संख्या में है। मुरादाबाद की बेल्ट की बात की जाए उस क्षेत्र में, फिर मुरादाबाद और इसके साथ साथ सहारनपुर और इस तमाम अन्य बेल्ट क्षेत्र के अंदर जो है पाल समुदाय जो है काफी बहुतायत संख्या में है। और ऐसे में अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या से जो है विश्वनाथ पाल आते हैं और कहीं ना कहीं इसका एक इम्पैक्ट अयोध्या या यूं कहें कि इस हिस्से अवध क्षेत्र के हिस्से पर भी पड़ेगा। और ऐसे में अगर बात की जाए कि बसपा सुप्रीमो का जो अपना जनाधार है, जो अपना वोट बैंक है, वो अभी नहीं खिसका है। जी, ये जरूर है कि आने वाले समय में बीएसपी जो है पिछड़े अति पिछड़े को जो है साधने के लिए ये पूरा कदम उठाया है, लेकिन यह क्या पिछड़ा इनके साथ आएगा, क्योंकि लगातार जो है पिछड़ों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी काफी जोर शोर से कर रही है और ऐसे में समाजवादी पार्टी भी पिछड़ों की राजनीति कर रही है। तो ऐसे में पिछड़ों को किस तरीके से बसपा लेके आएगी या यूं कहें कि विश्वनाथ पाल जो है किस तरीके से ला पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि पाल समुदाय कहीं ना कहीं अपने नेता के इस आह्वान पर जरूर बसपा को जो है और मजबूत करेगा। लेकिन कितना मजबूत होता है ये निर्णय जो है अभी जब निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा कि बसपा का जनाधार अभी कितना और बढ़ा है या कितना घटा है। तो कहीं ना कहीं बसपा भी अब जो है 2024 की तैयारी में अभी से जुट गई है और इसी का नतीजा है कि विश्वनाथ पाल को जो है एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष की सौंपी गई है बसपा के द्वारा। जी बिल्कुल, बसपा जो अपना जनाधार यहाँ पर खो चुकी है और ऐसे में हर राजनीतिक पार्टियों का भी अगर जिक्र किया जाए रामानुज, तो लगातार हम देख रहे हैं कि निकाय चुनाव और 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उस पर उन सभी पार्टियों की नजर टिकी हुई है, किस तरह से फतेह करना है। बीजेपी जिस तरह से राज कर रही है, बीजेपी को यहां पर शिकस्त दिखानी है। तो ऐसे में अगर जानने की कोशिश करें कि बीएसपी ने बेशक से नया यहां पर पार्टी का अध्यक्ष तो बना दिया है, लेकिन इस बीच 2024 लोकसभा से पहले यहां पर निकाय चुनाव हर पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किस तरह की रणनीति के साथ काम किया जाएगा? देखिए, अगर बात की जाए बसपा की रणनीति सिर्फ ये है कि बाबा साहब के संविधान को आगे बढ़ाना है, दबे कुचलों को लेकर आगे चलना है। और ऐसे में बसपा की जो पूरा हार्डकोर जो ग्रुप है वो यही चाहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पिछड़ों को और अति पिछड़ों को और दलितों को जिस तरीके से जो है उनको दिक्कत दी गई है या कि यूं कहें कि उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए बसपा लगातार जो है कोशिश कर रही है। और इस बार भी कहीं ना कहीं यही कार्ड जो है बसपा जो है खेलेगी। निकाय चुनाव के अंदर भी पिछड़ों को और जो है अन्य समाज के लोगों को जो है अति पिछड़ों को जो है कहीं ना कहीं मौका देगी, इस निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी बनाकर उतारेगी। तो इसका फायदा भी आने वाले समय में दिख सकता है। और आने वाले समय की अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव में इसका अगर असर दिखा
तो जाहिर सी बात है 2024 का रास्ता जो है बसपा के लिए जी। और आसान हो जाएगा, क्योंकि बसपा शून्य से फिर दोबारा से वापसी की बसपा ने 2019 के चुनाव के अंदर। और ऐसे में अगर बात की जाए तो फिर से 2024 के अंदर अगर बसपा इसी ढर्रे पर चली और ऐसे ही अपने आप को मजबूत करती रही तो जाहिर सी बात है इसका अलग ही इम्पैक्ट या यूं कहें कि एक अलग ही परिणाम होगा 2024 के अंदर। क्योंकि लगातार बसपा अपने मिशन को जो लगातार सवाल उठा रहे थे बसपा सुप्रीमो पे, जो बसपा छोड़ के नेता गए हैं, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात की जाए या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की जाए, ऐसे तमाम नेता हैं जिन्होंने बसपा छोड़ी है, नकुल दुबे की बात की जाए, अगर ये लोग मिशन के ऊपर सवाल उठा रहे थे, अगर बसपा अपने मिशन पर वापस लौटती है तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक बसपा का जो है जनाधार काफी बढ़ सकता है। बिल्कुल, बीएसपी को जो शून्य से शुरुआत करनी है वो शून्य से शुरुआत करती हुई मेहनत यहाँ पर करती हुई नजर आती है। परिणामों किस तरह से मेहनत का फल यहाँ पर मिलता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। रामानुज, आप हमारे साथ बने रहिए।